हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू फार्मा में। आज लेके आए हैं बेटा फार्मासिस्ट दोस्तों के लिए एक बड़ा अपडेट है। जी हाँ, आईआईटी एक फार्मेसी ग्रेजुएट स्टूडेंट का मास्टर्स करने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए एक ड्रीम इंस्टीट्यूट तो हमेशा से रहता ही है। बट यस, इस बार एक वैकेंसी भी आई है जो है फार्मासिस्ट दोस्तों के लिए आईआईटी धनबाद में। एक बहुत ही जाना माना आईआईटी जिसके अंदर फार्मासिस्ट के लिए आई है एक बढ़िया सी जॉब वैकेंसी। चलो जानते हैं इसके बारे में। अगर इसका नोटिफिकेशन आप देखोगे बेटा तो आप देख सकते हो कि 9 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 टोटल अलग अलग पोजीशंस है, जिसमें से जो जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल का है इसके अंदर आई है वैकेंसी जो है हमारे स्पेसिफिक फार्मेसी के लिए। तो यहाँ पे नीचे जो लिखा है फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इसके लिए एक एक जो पोजीशन है ये निकल चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन कैटेगरी में एवरीबडी इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो चलो देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ज़्यादा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो डिप्लोमा जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपको, या फिर मतलब फिजियोथेरेपी के लिए 10+3 इयर्स वाला डिप्लोमा। लेकिन जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा तो 10+2 के बाद में यानी कि 12th के बाद में 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो उसके बाद में आपका मिनिमम 55% के हिसाब से जो है आपका ये पासिंग परसेंटेज अगर होगा तो डेफिनेटली बेटा आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये जो पोस्ट होगा इसमें डिजायरेबल चीज इन्होंने जो मांगी है वो है कि अगर आपको हॉस्पिटल्स या फिर किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में अगर एजुकेशन के साथ साथ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये चीज रन हो रही है तो वहां का अगर आपको एक्सपीरियंस है, इन शॉर्ट आपको अगर थोड़ा बहुत फार्मेसी शॉप का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली जो कि हॉस्पिटल से या फिर हेल्थ केयर सेंटर से जुड़ा हुआ होगा, तो बेटा आपको प्रेफरेंस जो है ये डेफिनेटली मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि यार यहाँ पे मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है। वैकेंसी तो बेटा सिर्फ एक ही रहने वाली है इसमें, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद में आईआईटी में जॉब पाना एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लेवल का आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये साबित हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एडमिशन की लिंक दी है। बट एडमिशन की प्रोसेस मतलब जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसकी प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पे उन्होंने दिया है। ये सब चीज़ें आपको प्रायरली रेडी रखना ज़रूरी है ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसमें सबसे पहले आपको रिक्वायर होगा एक सिंगल पीडीएफ। इसके लिए जितने भी आपके एजुकेशनल प्रूफ्स है इन सब के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट और उसी के साथ साथ आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे आपको एक सिंगल पीडीएफ में बना के रेडी रखने हैं। साथ ही साथ में जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी एक सिंगल पीडीएफ में ही आपको बनाकर रेडी रखने हैं। तो ये तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। इसी के साथ साथ एप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी क्या है कि भैया इनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि 10+2 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई और उसी के साथ साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वही स्टूडेंट जो रहेंगे ये इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ खराबी है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में सीधे तरीके से इस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। तो इसीलिए आपको जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक बार चेक करके रेडी रखने हैं ताकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पे आपको कोई भी तकलीफ ना हो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडीली अवेलेबल भी हो सकते हैं। अब ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस डिटेल दी चुकी है जहाँ पे कैटेगरीज के लिए है, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में देखा कि बेटा हमारी फार्मेसी की जो वैकेंसी है ये तो ओपन कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स, एज रिलैक्सेशन, ये कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है एप्लीकेशन फी, जो होगी 500 रुपये की। नाम मात्र फीस हम कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की फीस है। और यहाँ पे पेमेंट की लिंक भी इन्होंने पीडीएफ के अंदर दे रखी है जिसके ऊपर आप जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के बाद में ये पेमेंट भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है दैट इज द फीस इज नॉन रिफंडेबल।
तो ये जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर आप फीस पे करते हो और अगर आपको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको एप्लीकेशन फी वापस मिलेगी, नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। साथ ही साथ में ये जो पोस्ट है ये लेवल 3 की पोस्ट है, जहाँ पे आपको 7 पे के हिसाब से पेमेंट भी मिलेगा, तो पेमेंट भी बेटा बहुत हैंडसम रह सकता है इसमें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखने जाओ तो काफ़ी बढ़िया वाली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि ये एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख तक। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 24 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन के लिए जो लिंक है यहाँ पे दी हुई, ये लिंक ओपन है और वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आप आपके पास पहले से ही रेडी रखना, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो बेटा काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा, और अगर जो डिजायर्ड एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करने का तो बिल्कुल ही नहीं मौका गंवाना। जल्दी से IIT धनबाद की वेबसाइट पे जाओ, जहां पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको ये PDF भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ में रजिस्ट्रेशन का, साथ ही साथ में पेमेंट का भी लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करो और अपनी फार्मासिस्ट जॉब करने की तमन्ना वो भी IIT में जल्दी से पूरी करो। ऑल द बेस्ट।